हर दौर में अल्लाह वालों ने दीन की खिदमत के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ पेश की हैं। वक्फ का सब्जेक्ट है, जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड भी अपना रिप्रेजेंटेशन देकर है, ऑब्जेक्शन सबमिट कर है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने। तो मैं बाजार में तेरी मजबूरी खरीदने नहीं आया हूँ, तेरा घोड़ा जितने का है उतने का मैं खरीद कर लोगों को ये पैगाम दे रहा हूँ कि गरीबों की चीज़ सस्ती करके ये बना के न खरीदो। खादरिया मस्जिद में आज जो है 11वीं शरीफ एक बेहतरीन अंदाज से मनाया गया है। इस 11वीं शरीफ में जो है लोगों को जो है वहाँ पर बयानात सुनाए गए और उसके साथ साथ जो है दावत आम का भी इंतज़ाम था। हर साल की तरह इस साल भी अज़ीम शान पैमाने पर जो है ये 11वीं शरीफ मनाया गया है। तो चलिए सुनते हैं, जो ज़िम्मेदार हैं उनसे बात करते हैं, जो आलिम हैं उनसे भी बात करते हैं कि 11वीं शरीफ मनाने का क्या मकसद था। शरीफ की एक मुबारक महफिल यहाँ पर सजी है, तो आज के मौजूदा हालात के पेश नज़र क्या पैगाम आप देना चाहते हैं? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मोहतरम सामीन किराम, नाज़रीन किराम, हर साल जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड और कादरिया मिलाद कमेटी की जानिब से यहाँ आला पैमाने पर मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का और हुज़ूर गौसे पाक का 11वीं शरीफ का प्रोग्राम मुनक़्क़िद होता है। ज़िम्मेदारों की कोशिश और ख्वाहिश ये रहती है कि उम्मत मुस्लिमा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से, आपकी तालीमात से, आपके अखलाक से बाखबर हों और हुज़ूर की तालीमात और हिदायत के मुताबिक मुसलमान अपनी ज़िंदगी गुजारें। हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की याद मनाने का मकसद ये है कि हुज़ूर की उम्मत जो इस्लाम के मोहसिनीन हैं उनकी खिदमत को फरामोश न करें, बल्कि हर दौर में अल्लाह वालों ने दीन की खिदमत के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ पेश की हैं। हुज़ूर गौसे पाक ने अपने ज़माने में दीन का बहुत बड़ा काम किया है। आपको मुहय्यिद्दीन कहा जाता है कि आपने दीन को जिंदा फरमाया है। जिस तरह से जमाअत अंबिया में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई जवाब नहीं है, इसी तरह से जमाअत औलिया में गौसे पाक का कोई जवाब नहीं है। गौसे आजम दरमियाने औलिया, चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। तो इनकी तालीमात, खिदमात, हिदायत को आम करने के लिए ये हर साल प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जाता है और उलमा खुतबा अपने अपने अंदाज में इन दोनों उन्वानों पर सालाना तक़रीरें करते हैं। मैं जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के ट्रस्टी हजरात, खुसूसन जनाब उस्मान शरीफ साहब को और कादरिया मिलाद कमेटी के तमाम ज़िम्मेदारान, खुसूसन अली जनाब अय्यूब अंसारी साहब को, उनके तमाम साथियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस गए गुजरे माहौल में भी और ख़ास तौर से जनाब सुहेल बेग साहब, जो भी इनके जितने भी जो भी साथी हैं जो हर साल मेहनत करके कोशिश करके इस प्रोग्राम को कामयाब करते हैं। शिवाजी नगर जैसे इलाके में इस तरह से पाबंदी के साथ मीलाद का और 11वीं शरीफ का आलीशान पैमाने पर एहतमाम करना ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला इन सब की उम्रों में और इकबाल में खूब बरकतें अता फरमाए और कौम को, मिल्लत को ज़्यादा से ज़्यादा
इस ऐसे प्रोग्रामों में शामिल होकर उलमा किराम के बयानात से मुस्तफीज़ होने की तौफीक अता फरमाए। ऐसे प्रोग्राम तरतीब दिया जाता है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हर साल की तरह इस साल भी जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड और खादिरिया मीलाद कमेटी की जानिब से जश्न ईद मिलादुन नबी और जश्न गौसल वरा हर साल की तरह इस साल भी खादिरिया मस्जिद में मुनक़िद किया गया है, जिसमें उलमा हजरात का खिताब रहता है। तो इस बार हमारे जुमा मस्जिद के इमाम साहब मौलाना अब्दुल क़ादिर शाह वाजिद साहब का उनका खिताब रहा और हज़रत तवक्कुल मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद की जो खतीब व इमाम है जो हमारी दावत में तशरीफ़ लाए जनाब नासिर रज़ा साहब, इनका खुसूसी खिताब आज रहा यहाँ पे और कसीर तादाद में लोग जमा हुए हैं यहाँ पर। और मैं समझता हूँ तकरीबन ये कई सालों से ये सिलसिला चलता आ रहा है और अच्छे तरीके से उम्दा तरीके से ख़वातीन के लिए भी एक पर्दे का हम लोग इंतज़ाम करते हैं और तमाम हाजरीन मर्दों हजरात के लिए ज़ियाफ़त का भी हम लोग यहाँ पे इंतज़ाम करते हैं। तो जुमा मस्जिद की तरफ से भी सपोर्ट रहता है और खुसूसी तौर पर जो ज़ियाफ़त का इंतज़ाम रहता है जो हमारी खादिरिया मीलाद कमेटी है इसके ज़िम्मेदारों की जानिब से पूरा ज़ियाफ़त का यहाँ पे इंतज़ाम रहता है। वक्त के ताल्लुक से काफ़ी बहस हो रही है, तो क्या कहना चाह रहे हैं आप, क्या मैसेज आप देना? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जब वफ़ का सब्जेक्ट है जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड भी अपना रिप्रेजेंटेशन देकर है, ऑब्जेक्शन सबमिट कर है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने। तो खुसूसी तौर पर आज जो खिताब हुआ वफ़ के ताल्लुकात से भी हुआ, हमारे मज़हब के ताल्लुकात से भी हुआ, द टीचिंग्स ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और द ग्रेट सूफी सेंट जो वलियों के सरदार है हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह, इनके भी टीचिंग्स पर आज खिताब हुआ। तो इस्लाम के और सूफीज़म का जो टीचिंग्स है एक ही है, इंसानियत, बिना कोई मजहब बिना कोई रिलीजन, सबसे इम्पोर्टेंस देना है ह्यूमैनिटी के लिए। तो इंसानियत का पैगाम आज यहाँ पे दिया गया। क्या फरमाना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मस्जिद है इसका नाम भी हुजूर सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम पे रखा गया है, कादरिया मस्जिद, और शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह आपका नाम है। हर साल यहाँ पे प्रोग्राम जुमा मस्जिद ट्रस्ट के और कादरिया मस्जिद के जो अरकान हैं ये लोग मिल करके जश्न ईद मिलादुन नबी जश्न गौसल वरा करते हैं। हुजूर सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ज़मीन पर रहकर खिदमत जो की है मखलूक की, उसमें ये नहीं देखा कि हिंदू है कि मुस्लिम है या गरीब है या मालदार है। आप जब बगदाद शरीफ में थे तो बाज़ार में एक शख्स गुर्बत में अपना एक घोड़ा बेचने के लिए लाया कि मैं इसको फ़रोख्त करके अपनी बच्ची की शादी करूँगा। बच्ची की पैसे की शादी के लिए नहीं थी, तो वो खूबसूरत घोड़ा अपना लेकर जब आया तो उसने उस घोड़े की कीमत 100 रुपये रखी थी उस ज़माने में, लेकिन सुबह से शाम हो गई उसका वो घोड़ा नहीं बिका। तो मायूस हुआ शाम को, और मायूस होने के बाद उसने उसकी कीमत आधी कर दी कि 50 रुपये में ही कोई ख़रीद लो, क्योंकि खाली हाथ घर जाएंगे, बच्ची की शादी है, कल पैसा है नहीं। अचानक गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का उस बाज़ार से गुज़र हुआ तो वो शख्स 50 रुपये में ऐलान कर रहा था। खूबसूरत घोड़ा देखकर गौसे पाक ने पूछा कि इतना अच्छा घोड़ा इतना कम कीमत में क्यों बेच रहे हो? कहा सुबह से शाम हो गई, 100 रुपये इसकी कीमत थी, मगर कोई नहीं खरीद रहा, इसलिए मैंने इसकी आधी कीमत कर दी, 50 रुपये कर दिया, और मेरी बच्ची की शादी है। गौसे पाक रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मैं इसको खरीद लेता हूँ। आपने उसके घोड़े को खरीद लिया और 100 रुपये उसके हाथ में दिए। उस शख्स ने कहा कि सुबह में इसकी कीमत 100 रुपये थी, अब इसकी 50 हो गई है, तो मैं आपसे 50 ही लूँगा। तो आपने फरमाया मैं तेरा घोड़ा खरीद रहा हूँ, तेरी मजबूरी नहीं। तू मजबूरी में बेच रहा है 50 रुपये में, शौक से नहीं बेच रहा है। शौक से तो तूने 100 ही रुपये रेट रखे थे इसके। तो मैं बाजार में तेरी मजबूरी खरीदने नहीं आया हूँ, तेरा घोड़ा जितने का है उतने का मैं खरीद कर लोगों को ये पैगाम दे रहा हूँ कि गरीबों की चीज़ सस्ती करके या बना के ना खरीदो, जो कीमत हो उसी कीमत पर उसकी चीज़ खरीदो ताकि गरीबों का भला हो। ये गौसे आज़म पैगाम देना चाह रहे थे पूरी दुनिया को। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ प्रोग्राम होता है हर साल, हम दुआ करते हैं कि ये ता क़यामत ये प्रोग्राम कायम रहे।